क्रिप्टो P2P करते हो तो ज़रा ध्यान से सुनो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा सकती है। जी हाँ, न सिर्फ आपका क्रिप्टो प्रॉफिट जाएगा, बल्कि आपका UPI, ATM, सैलरी, बिजनेस पेमेंट सब कुछ रुक सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें गलती आपकी नहीं होगी, फिर भी आप फंस जाओगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो बाइनेंस, बायबिट, OKX या किसी भी एक्सचेंज पर P2P ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए आखिरी सेकंड तक वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताऊंगा वही आपकी असली सुरक्षा की होगी। देखो, पहले समझते हैं कि क्रिप्टो P2P आखिर होता क्या है। P2P का मतलब है पीयर टू पीयर, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे क्रिप्टो बेचना। जब तुम बाइनेंस, WazirX या किसी दूसरे एक्सचेंज पर P2P करते हो तो तुम एक विक्रेता के रूप में काम करते हो। कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे क्रिप्टो खरीदता है और तुम उसे अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट लेते हो। ये बहुत आसान लगता है ना? UPI से पेमेंट आता है, तुम क्रिप्टो रिलीज कर देते हो, सब ठीक। लेकिन यहीं से ड्रामा शुरू होता है। 2P को ही प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ लेन देन तेज होता है, कोई बड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगती और बड़े अमाउंट्स भी हैंडल कर सकते हो। लेकिन जहाँ सुविधा होती है वहीं खतरा भी होता है। असल में P2P में तुम्हारा सामने वाला व्यक्ति कम्प्लीटली अननोन होता है। तुम उसे नहीं जानते, वह तुम्हें नहीं जानता, और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तुम सोचते हो कि सामने वाला लेजिटिमेट बायर है, लेकिन असल में वह एक सोफिस्टिकेटेड स्कैमर हो सकता है, या फिर सामने वाला खुद भी विक्टिम हो सकता है। हाँ, यह बात सुनकर सचमुच चिंतित हो जाओगे। अब मैं तुम्हें एक कंप्लीट सिनेरियो बताता हूँ कि यह स्कैम शुरू से अंत तक कैसे होता है। यह एक रियल स्टोरी है और यह लाखों लोगों के साथ हुई है। बात शुरू होती है एक स्कैमर से। यह स्कैमर के पास स्टोलन मनी होता है। कहीं से फ्रॉड हुआ, किसी ने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी की, किसी का अकाउंट हैक हुआ, या फिर कहीं से पॉन्जी स्कीम में फ्रॉड मनी आ गया। अब इस स्कैमर को क्या समस्या है? उसे इस पैसे को बैंक अकाउंट में से निकालना है, क्योंकि अगर सीधे बैंक अकाउंट में फ्रॉड मनी रहेगा तो CBI, ED या साइबर क्राइम सेल को पता चल जाएगा। तो वह क्या करता है? वह एक क्लेवर तरीका निकालता है। वह अपने दोस्त, रिलेटिव या किसी और के लेजिटिमेट बैंक अकाउंट का यूज़ करता है, या फिर एक नया अकाउंट खुलवाता है फ्रॉड डॉक्यूमेंट से। फिर वह उस अकाउंट में फ्रॉड मनी डालता है। अब स्कैमर को तुम जैसे एक क्रिप्टो सेलर की ज़रूरत है। वह P2P मार्केट प्लेस पर जाता है और देखता है कि कौन से विक्रेता अच्छी रेप्यूटेशन रखते हैं। फिर वह एक रीजनेबल रेट पर क्रिप्टो खरीदने का ऑफर देता है। कुछ लोग तो बहुत अट्रैक्टिव रेट्स ऑफर करते हैं, 0.1% कम रेट, या कुछ कमीशन देते हैं। यह सब मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। वह तुमसे कहता है, भैया मुझे 50,000 रुपये का बिटकॉइन चाहिए, तुम्हारा रेट ठीक है, मैं यही लूँगा। तुम खुश हो जाते हो कि अच्छा, एक अच्छा कस्टमर मिल गया। तुम्हें फ्रॉड का कोई शक नहीं। अब स्कैमर तुम्हारे बैंक अकाउंट को अपनी फ्रॉडुलेंट पेमेंट भेजता है। वह UPI करता है या सीधे बैंक ट्रांसफ़र करता है। पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि पेमेंट रिसीव्ड हो गया। नोटिफिकेशन आता है, बैलेंस बढ़ता है। तुम सोचते हो, अरे पैसा तो आ गया, सब सेफ है। यह बिल्कुल गलत। अभी तो शुरुआत हुई है इस पूरे स्कैम फ्रॉड की। अब तुम क्या करते हो? तुम एक्सचेंज पर जाते हो और क्रिप्टो रिलीज कर देते हो। क्रिप्टो बायर के वॉलेट में चला जाता है। तुम सोचते हो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, सब ठीक है। तुमने 50,000 का प्रॉफिट बना लिया और अब अपना क्रिप्टो हाथ से निकल गया। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम इरिवर्सिबल एक्शन कर चुके हो। अब असली खेल शुरू होता है। याद है, स्कैमर ने जिससे फ्रॉड मनी लिया था, उस पर्सन को अपने बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, आपके अकाउंट से 50,000 रुपये की अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई। वह पर्सन सचमुच परेशान हो जाता है। वह तुरंत अपने बैंक में कंप्लेंट करता है, कहता है, यह ट्रांजैक्शन मैंने नहीं की, यह फ्रॉड है, मेरा कार्ड क्लोन हो गया या अकाउंट हैक हो गया। बैंक तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और यहाँ से तुम्हारी परेशानी की शुरुआत होती है। बैंक का काम होता है हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना। वह देखते हैं कि फ्रॉड पेमेंट कहाँ गया, वह पैसा तुम्हारे अकाउंट में गया और फिर तुमने क्रिप्टो के लिए एक्सचेंज में पैसा भेज दिया नहीं। तुमने यह पैसा रखा अपने अकाउंट में और फिर कहीं और भेज दिया। यह बात अलग है। असली इशू यह है कि फ्रॉड पेमेंट तुम्हारे अकाउंट के थ्रू चली गई। बैंक का नजरिया यह है, यह मनी ट्रेल तुम्हारे अकाउंट से जुड़ा है, यह फ्रॉड मनी तुम्हारे अकाउंट में रहा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं इसे बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूँ। जब फ्रॉड मनी तुम्हारे अकाउंट में आता है तो तुम्हारा अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी की लिस्ट में आ जाता है। बैंक इसे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में डाल देता है। बैंकिंग सिस्टम में एक टर्म है जिसे कहते हैं लेयरिंग। यह पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया है
ताकि ओरिजिनल सोर्स की ट्रैक न हो सके। बैंक और आरबीआई के नज़रिए से तुम इस लेयरिंग का पार्ट बन गए हो, चाहे तुम्हें फ्रॉड का नॉलेज हो या नहीं। एक और टर्म है जिसे कहते हैं मनी म्यूल। मनी म्यूल वह पर्सन होता है जो फ्रॉडस्टर के लिए मनी ट्रांसफ़र करता है। शायद वह नहीं जानता कि पैसा फ्रॉड है, लेकिन वह फिर भी मनी म्यूल की भूमिका निभा रहा है। बैंक की नज़र में तुम इनोसेंट हो या नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है फ्रॉड को ट्रैक करना और तुम्हारा अकाउंट उसी फ्रॉड चेन में है, तो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वह तुम्हारे अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। आरबीआई और साइबर क्राइम पोर्टल के रूल्स बहुत क्लियर हैं। अगर कोई अकाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो वह फ्रीज होगा, चाहे पर्सन करीब से या दूर से इन्वॉल्व हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम्हारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। पहली समस्या, यूपीआई बंद। अकाउंट फ्रीज होने का सबसे पहला असर यह है कि तुम्हारा यूपीआई काम करना बंद कर देता है। तुम किसी को नहीं भेज सकते, तुम्हारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब बंद हो जाता है। छोटे मोटे ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तुम डिजिटल पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी समस्या, एटीएम से निकासी बंद। क्या तुम सोचते हो कि एटीएम से कैश निकाल लोगे? नहीं, बैंक यह सुविधा भी ब्लॉक कर देता है। तुम्हारा डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। तुम एटीएम में कार्ड डालोगे और मैसेज आएगा, दिस ट्रांजैक्शन इज़ नॉट अलाउड। यह कितना ह्यूमिलिएटिंग है सोचो। तुम एटीएम के सामने खड़े हो, कार्ड डाला और डिनाइड हो जाता है। एटीएम के पीछे क्यू में और लोग हैं, सब देख रहे हैं। तीसरी समस्या, सैलरी या बिजनेस पेमेंट अटक जाता है। अब मान लो तुम्हारी सैलरी आती है, क्या पैसा तुम्हारे अकाउंट में जमा होगा? हाँ, पहले तो जमा हो जाएगा, लेकिन तुम उसे निकाल नहीं पाओगे, खर्च नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ बैंक्स तो फ्रोजन अकाउंट में इनकमिंग ट्रांसफ़र भी रिजेक्ट कर देते हैं। अगर तुम बिजनेस ओनर हो तो तुम्हारे कस्टमर्स के पेमेंट्स भी अटक जाएंगे, तुम्हारे वेंडर्स को पेमेंट नहीं दे पाओगे। यह बिल्कुल बिजनेस को ही बंद कर देता है। चौथी समस्या, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। बैंक फ्रॉड में अकाउंट होना तुम्हारे क्रेडिट स्कोर को सेवियरली डैमेज करता है। अगर भविष्य में तुम्हें होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन चाहिए, सब में प्रॉब्लम आएगी। बैंक्स तुम्हें देखेंगे कि यह पर्सन फ्रॉड केस में इन्वॉल्व था और सब लोन्स रिजेक्ट कर देगा। पांचवी समस्या, मंथ्स लंबा लीगल ड्रामा। अब तुम्हें आरबीआई, पुलिस, साइबर क्राइम सेल के साथ डीलिंग्स करनी होगी। तुम्हें बार बार पुलिस स्टेशन जाना होगा, स्टेटमेंट्स देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे। एक स्मॉल P2P ट्रांजैक्शन ने तुम्हें लीगल बैटल में फंसा दिया। यह सब कुछ 3 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक चल सकता है। तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है, तुम्हारी फैमिली परेशान हो जाती, तुम्हारा करियर अफेक्टेड हो सकता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि तुम इससे कैसे बच सकते हो। ये रूल्स मैं बेस्ड करूंगा लॉजिक पर, मार्केट रिसर्च पर और रियल एक्सपीरियंसेस पर। रूल 1, KYC वेरीफाइड और ओल्ड ट्रेडर्स से ही डील करो। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है कि तुम सिर्फ उन ट्रेडर्स से डील करो जिनके पास गुड रेपुटेशन है। P2P मार्केट प्लेस पर हर ट्रेडर का एक प्रोफाइल होता है, उसका रेटिंग, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस, रिव्यू कमेंट्स। तुम जिसके साथ भी डील करो वह मिनिमम 100+ कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस के साथ होना चाहिए और उसका रेटिंग 95% से ऊपर हो ना चाहिए। यह इंडिकेटर है कि ट्रेडर लेजिटिमेट है। साथ ही ट्रेडर्स को KYC वेरीफाई होना चाहिए। KYC का मतलब है कि एक्सचेंज को ट्रेडर की पूरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स, सब कुछ। KYC वेरीफाइड ट्रेडर्स के साथ स्कैम का रिस्क कम होता है क्योंकि उनका आइडेंटिटी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। रूल 2, कभी थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट ना करो। यह बहुत क्रिटिकल है। कभी भी ऐसा पेमेंट एक्सेप्ट ना करो जो थर्ड पार्टी के अकाउंट से आ रहा हो। मान लो तुम्हारा बायर तुमसे कहता है, भाई मेरा फ्रेंड पैसे भेजेगा, तुम यह पेमेंट टेक कर लो, है क्योंकि उनका आइडेंटिटी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है। इसे एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ कर दो। तुम जिससे भी डील कर रहे हो, पेमेंट सीधे उसी के अकाउंट से आना चाहिए। थर्ड पार्टी पेमेंट इसलिए डेंजरस है क्योंकि एक्चुअल बायर के पास अकाउंट नहीं है, शायद उसका KYC ना ही हुआ या वह अवैध गतिविधि में इन्वॉल्व है। अगर वह पेमेंट फ्रॉड है तो तुम ही फंस जाओगे, एक्चुअल बायर को कुछ नहीं होगा। रूल 3, बैंक अकाउंट का नेम मैच करो। जब पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में आता है तो पेमेंट डिटेल्स में सेंडर का नाम होता है। तुम्हें यह कन्फर्म करना चाहिए कि वह नेम एक्सचेंज पर ट्रेडर के प्रोफाइल में लिस्टेड नेम से मैच कर रहा है। यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग है अगर नेम्स मैच ना हो। अगर ट्रेडर का नाम राजकुमार है लेकिन पेमेंट प्रिया सिंह के अकाउंट से आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे में ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दो। रूल 4, हाई वैल्यू P2P को अवॉइड करो। अब सवाल है मैक्सिमम कितना लार्ज ट्रांजैक्शन करना चाहिए। मेरी रेकमेंड है कि सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपये से ज़्यादा न करो, और अगर करना ही है तो वह ट्रेडर एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। बड़े अमाउंट्स में फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि बड़े फ्रॉड केसेस में इन्वेस्टिगेशन भी सीरियस होती है और तुम्हारे अकाउंट को भी सीरियसली फ्रीज किया जाता है। रूल 5, स्क्रीनशॉट और चैट प्रूफ रखो। हर ट्रांजैक्शन से पहले तुम बायर से सब डिटेल्स के बारे में चैट करो। उससे उसका बैंक अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट्स, उसका फुल नेम, सब कुछ कंफर्म करवा लो और इन सब चैट्स का स्क्रीनशॉट रख लो। अगर भविष्य में कोई इश्यू आए तो ये स्क्रीनशॉट्स तुम्हारा प्रूफ होंगे कि तुमने सब कुछ वेरीफाई किया था। यह तुम्हारे लीगल केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूल 6, अर्जेंट या जल्दी रिलीज करने वाले को रिजेक्ट करो। एक क्लासिक स्कैमर टैक्टिक है अर्जेंसी क्रिएट करना। बायर तुमसे कहेगा, भाई प्लीज़ जल्दी क्रिप्टो रिलीज़ कर दो, मेरे को जल्दी चाहिए, या भाई मैं बहुत बड़ा कस्टमर हूँ, तुम मेरे लिए रूल्स रिलैक्स कर सकते हो ना। ये सब इमोशनल मैनिपुलेशन है। कोई लेजिटिमेट बायर अर्जेंट नहीं होता। लेजिटिमेट बायर्स कामली वेट करते हैं। अगर कोई अर्जेंसी बना रहा है तो वह स्कैमर है, उसे रिजेक्ट कर दो। रूल 7, कैश डिपॉजिट और IMPS सबसे ज़्यादा रिस्की हैं। अगर बायर कैश डिपॉजिट करना चाहता है तो थोड़ा सावधान रहो। कैश डिपॉजिट ट्रेस करना मुश्किल है और अगर वह कैश फ्रॉड सोर्सेज से आ रहा है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी। इसी तरह IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस भी रिस्की है क्योंकि यह इंस्टेंट है, आने के बाद आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। बैंक ट्रांसफ़र या चेक ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि उसमें क्लियरेंस पीरियड होता है। अब मैं तुम्हें कुछ एडवांस टिप्स दे रहा हूँ जो तुम्हारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। स्मॉल टेस्ट ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि जब पहली बार किसी नए ट्रेडर के साथ डील कर रहे हो तो सबसे पहले एक छोटा ट्रांजैक्शन करो। 5,000 या 10,000 का देखो कि पेमेंट कैसे आता है, अकाउंट का नेम कैसे है, सब कुछ कैसे है। अगर सब कुछ क्लीन हो तो फिर बड़े अमाउंट्स के लिए गो कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर यूज़ करो। P2P में एक फीचर होता है जिसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। इससे तुम अपना क्राय PTO एक स्पेसिफिक रेट पर छोड़ सकते हो और जो भी उस रेट पर खरीदेगा डील ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। यह तुम्हें रेप्यूटेशन वाले बायर्स को फिल्टर करने का मौका देता है। एक्सचेंज सपोर्ट चैट रिकॉर्ड रखो। अगर कभी डिस्प्यूट आए तो एक्सचेंज का सपोर्ट चैट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। सब ट्रांसक्रिप्ट्स को प्रॉपरली सेव रख दो। अगर इन्वेस्टिगेशन चले तो ये प्रूव कर सकते हो कि तुमने सब कुछ सही तरीके से हैंडल किया। वाइट लिस्टेड बैंक अकाउंट्स। कुछ एक्सचेंजेस पर तुम अपने लिए अप्रूव्ड या वाइट लिस्टेड बैंक अकाउंट सेट कर सकते हो। यह एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर है, सिर्फ उन अकाउंट से पेमेंट लो जो तुमने पहले से वेरीफाई किए हों। अब बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है जो लोगों को नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी भारत में अभी लीगल ग्रे एरिया में है। RBI के पास स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्रिप्टो लॉ नहीं है। यह लीगल अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो बिल्कुल क्लियर है वह यह है कि AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC रूल्स हर अकाउंट के लिए स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक्स को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड डिटेक्ट करना है, चाहे कोई क्रिप्टो से रिलेटेड हो या ना हो। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लॉ आमतौर पर स्कैमर को नहीं, मनी होल्डर को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि स्कैमर तो खुद हाइड हो जाता है, लेकिन तुम्हारा अकाउंट तो सीधे बैंक रिकॉर्ड्स में होता है। इसलिए अगर फ्रॉड मनी तुम्हारे अकाउंट से पास हुआ तो तुम ही ऑब्वियस सस्पेक्ट हो जाते हो। सिद्ध करने की जिम्मेदारी तुम पर आती है कि तुम इनोसेंट हो। अब मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग्स को शेयर करो। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत संभव है कि तुम्हारा कोई जान पहचान वाला इसी स्कैम में फंसा हो या फंसने वाला हो। तुम उसे वार्निंग दे सकते हो, तुम किसी का अकाउंट बचा सकते हो, तुम किसी को मंथ्स लॉन्ग लीगल ड्रामा से बचा सकते हो। यह वीडियो बिल्कुल शेयरेबल है, सब तरफ शेयर करो। लिंक्डइन पर शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, हर जगह। अगर यह वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा तो कमेंट सेक्शन में सेफ लिख दो। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हें यह इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी। और अगर तुम क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में और भी जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे रियल फाइनेंस अलर्ट्स, क्रिप्टो अपडेट्स और स्कैम वार्निंग शेयर करता हूँ। तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी प्रायोरिटी है। अंत में मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट तुम कमा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारे बैंक अकाउंट की सेफ्टी ज़रूरी है। अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाए तो क्रिप्टो प्रॉफिट का क्या काम। क्रिप्टो प्रॉफिट बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह सब कुछ सतर्कता के साथ करना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन को केयरफुली हैंडल करो, हर ट्रेडर को वेरीफाई करो, हर पेमेंट को डाउट की नज़र से देखो। यह पैरानोया नहीं है, यह कॉमन सेंस है। तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। तुम्हारा अकाउंट सेफ रहे, यह सबसे ज़रूरी है।
तो याद रखो, क्रिप्टो करो, प्रॉफिट कमाओ, लेकिन सेफगार्ड करते हुए। हर ट्रांजैक्शन को सोच समझ कर करो, हर ट्रेडर को वेरीफाई करो, और हमेशा ये याद रखो कि अगर कुछ सस्पिशियस लगे तो नो कह दो। कोई सिंगल ट्रांजैक्शन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम अपना पूरा अकाउंट रिस्क में डाल दो। यह है क्रिप्टो P2P स्कैम की कंप्लीट रियलिटी। अब तुम सजग हो गए हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस नॉलेज को यूज़ करो, अपने आप को सेफ रखो और दूसरों को भी अवेयर करो। धन्यवाद, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।